रिपोर्टिंग करेंसी। तो रिपोर्टिंग करेंसी, आप बात समझ गए? हेलो, रिपोर्टिंग करेंसी। तो ये हो गया ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। माल खरीदा, उसकी वैल्यू होगी ना, 2 लाख रुपये का माल खरीदा, 5,000 का माल खरीदा, 10,000 का माल बेचा, 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, समझ रहे हैं, मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। और ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन है, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, यानी आपका एसेट्स बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, या लायबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका जिम्मेदारी, दायित्व तो पैसा चुकाने की जिम्मेदारी, उसको लायबिलिटी, या घट जाएगा, या पूंजी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिससे आपका वित्तीय प्रभाव पड़ता हो, समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से वित्तीय प्रभाव पड़ता है, मौद्रिक प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि आपका एक बिल्डिंग है, आपने एक बिल्डिंग खरीदा 10 लाख रुपये का, इस बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अब बताइए, जब आपने बिल्डिंग खरीदा आपके पास पहले से 15 लाख का बिल्डिंग था, और कितना का बिल्डिंग और बढ़ गया बताइए, 25 लाख हो गया अब बिल्डिंग। तो आपके संपत्ति के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई कि नहीं हुई, वृद्धि। तो आप ये कहोगे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका वित्तीय प्रभाव पड़ा है, फाइनेंशियल पोजीशन पर प्रभाव पड़ा है, तो ये और इसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आप मान लीजिए, इस बिना इंसान के कोई काम होगा क्या संस्था में, कोई काम नहीं होगा। आपके पास एक मैनेजर है, मैनेजर बहुत ही बेचारा मेहनती है, आपके संस्था को कहाँ से जीरो से हीरो बना दिया है, आपके संस्था को जीरो से हीरो बना दिया। कैसे बना दिया, इससे पहले भी मैनेजर थे, सब मैनेजर घास छिल रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे संस्था के लिए। लेकिन अब ये जो मैनेजर आया है, नया मैनेजर आया है, ये नया मैनेजर पूरा स्किल्स क्वालिटी सबसे भरा हुआ है, इसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी बौद्धिक विवेक ज्ञान है, तो ये हीरो बना दिया आपके संस्था को। यानी काफ़ी लाभ, ज़्यादा, पहले 10,000 का लाभ, 1 लाख का लाभ था, अगले साल ही 2 लाख पहुंचा दिया, फिर 3 लाख पहुंचा दिया। यानी आपका बिजनेस का जो पोजीशन है वो एकदम हाई लेवल पर आ चुका है, अच्छा अर्निंग कैपेसिटी हो गया है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा हो चुका है। तो इस मैनेजर की इतनी इम्पोर्टेंसी है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि इसके आने से पूरा संस्था ही समझिए एक्टिव हो जाता है। बेचारे का एक दिन मृत्यु हो जाता है, मर गया, तो मर गया, अब बताओ कितने का नुकसान है। इस बिल्डिंग, और एक साथ दोनों घटनाएं हुई, बिल्डिंग में आग लग गया, बिल्डिंग भी जल के राख मलबा में बदल गया, और ये बेचारा मैनेजर भी उसमें जल गया। नुकसान यहाँ भी है, नुकसान यहाँ भी है। और समझने की बात यह है, इस नुकसान को लिखा जाएगा, हिसाब किताब रखा जाएगा, इस नुकसान को कितना नुकसान हुआ इसका मुद्रा में मापन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उस दिन नहीं किया जा सकता मुद्रा में नुकसान। मैं कहूँगा तुम्हारे घर में चोरी हो गई, भगवान न करे, तो तुम नहीं कह सकते कितने की चोरी हुई है, तो तुम कहते हो नहीं सर। मैं कहूँगा कि अगर इस बिल्डिंग में आग लग गया, भगवान न करे, तो नहीं बताया जा सकता कि कितना का नुकसान हुआ। क्या पुलिस वाले को हम नहीं बोलेंगे कि हमारा इतना का नुकसान हुआ? क्या हम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोलेंगे कि हमारा बीमा हो चुका था, हमको इतना का नुकसान हुआ? क्या बीमा कंपनी का अधिकारी आकर नहीं देखेंगे यहाँ पर कि भाई इसको कितना का नुकसान हुआ? लेकिन सर ओनर मर गया तो उसका, लेकिन परंतु बात की बात है, पहले इसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो बिल्डिंग में आग लग गया तो बिल्डिंग के लॉस को आप मेजरमेंट मनी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो दिस इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये जी कौन सा हो गया, फाइनेंशियल। इससे आपके संपत्ति पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कम होगा कि नहीं होगा बताइए, ये वित्तीय प्रभाव है। अब इधर आइए आपके लेकिन किंतु पर, ये मैनेजर साहब की मृत्यु हो गई, इन्हीं की वजह से। देखो बिल्डिंग होता है संपत्ति, संपत्ति के कारण ही हम व्यापार में लाभ अर्जन कर पाते हैं। संपत्ति नहीं रहे तो बिजनेस कैसे करेंगे, और मैनेजर भी ना रहे तो बिजनेस कैसे करेंगे। इतना अच्छा मैनेजर हमारे प्रॉफिट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हमें जीरो से हीरो बढ़ा दिया। की पर्सन है ये, और इसकी मृत्यु हो गई। क्या बताइए, इंसान की क्या कीमत रिकॉर्ड की जाए? इस लॉस को सिर्फ हम शोक प्रकट कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए मौन धारण कर सकते हैं मैनेजर की मृत्यु पर। लेकिन इसका कितना का नुकसान हुआ, यह इंसान का नुकसान, बताइए कितना का नुकसान। इसको आपने खरीद कर लाया था। बिजनेस का क्षमता प्रभावित होगा। अब आगे से नया मैनेजर आएगा तो बिजनेस का कमाने का क्षमता प्रभावित हो जाएगा, बिजनेस की आमदनी कम होने लगेगी, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होगा उतना। ठीक है,
लेकिन ये जो लॉस यहाँ हो रहा है मुझे कि फ्यूचर का प्रॉफिट, जो काम जो स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा था बिजनेस में, वो नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों का नुकसान होगा। व्यापार के स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन इस लॉस को आप मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इंसान की क्या कीमत है? मैनेजर साहब 5 लाख के थे और ये मेरा 5 लाख का नुकसान हो। बिल्डिंग 10 लाख का था, मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। मैनेजर साहब 5 लाख के थे, मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ। तो प्रभाव तो आपके बिजनेस पर पड़ता है, लेकिन उस नुकसान को आप मेजर मनी में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ता है फाइनेंशियल पोजीशन पर, क्योंकि आपका संपत्ति कम हो रहा है और उसे मुद्रा में भी व्यक्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन का प्रभाव आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता हो और उसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता हो, तो वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जिसका प्रभाव तो पड़ता हो फाइनेंशियल पोजीशन पर नहीं, प्रभाव पड़ता हो लेकिन मुद्रा में व्यक्त कर सकते हो जी? नहीं। बिजनेस का स्पीड स्लो हो जाएगा, तो उसे जब मनी में ही मेजर नहीं कर सकते, जब मनी में मेजर ही नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? उस रजिस्टर में लेखा किया जाएगा? उसका लेखा ही नहीं होगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा ये क्वांटिटेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वालिटेटिव प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे नहीं? गुणात्मक और मात्रात्मक 2 तरह का प्रभाव होता है। तो क्वालिटेटिव प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, मात्रात्मक। यहाँ नंबर से, संख्या में कम हो जाएंगे ना, ये अमाउंट कम हो जाएगा एसेट्स का, लेकिन यहाँ पर कोई एसेट्स का अमाउंट कम होगा क्या? नहीं। क्या मैनेजर को खरीद के लाया था तुम? 5 लाख करोड़ का मैनेजर था? नहीं ना, तो नहीं होगा। तो ये मेजर नहीं किया जा सकता, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। तो जो लेन देन मुद्रा में नहीं मापे जा सकते वो हैं जी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब बिजनेस में नहीं रखते, रिकॉर्ड इसे नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड इसे नहीं किया जाएगा। और भी उदाहरण हो सकते हैं, माल का ऑर्डर देना, ये भी ऑर्डर देने से कोई फाइनेंशियल प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने तुमको कह दिया 5 लाख का माल भेज देना, तो क्या तुमने भेज दिया? अभी नहीं भेजा तुमने। मैंने तुमको पैसे दिए? नहीं दिए। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ना आपने मुझे माल दिया, ना ही मैंने पैसे दिए। तो किसी भी गुड्स या कैश का एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो ट्रांजैक्शन तो तब मानोगे ना, या तो आपने मुझे गुड्स डिलीवर कर दिया हो तो मैं जिम्मेदार हो गया पैसे देने के लिए, तो पार्टीज के बीच में यहाँ एक्सचेंज हो गया, या फिर मैंने आपको पहले ही एडवांस दे दिया हो और आपने मुझे अभी गुड्स नहीं दिया है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो हो गया, 2 पार्टीज है और कैश का एक्सचेंज हो चुका है, तभी ना। तो इसलिए ना यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी हुई है, यानी ना ही यहाँ पर गुड्स डिलीवर हुआ है और ना ही मैंने पैसे दिए हैं, यानी सेल माना ही नहीं गया है, परचेज माना ही नहीं गया जाएगा। दोनों में से कोई तो हो पहले, तभी माना जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर देना भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये नहीं देख लीजिए कि 5 लाख का ऑर्डर दिया तो 5 लाख लिखा है, अरे ये हो जाएगा रिकॉर्ड क्योंकि ये 5 लाख रुपया है। आप ये मत देखिए कि ये मनी है, इसलिए ये भी देखिए कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या आपका सेल्स बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या परचेज घटा? परचेज बढ़ा? नहीं बढ़ा। सेल परचेज पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। आपके जेब से संपत्ति भी कम नहीं हो रहा है, कैश भी नहीं जा रहा है, ना ही कैश आ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रभाव ही नहीं है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कोई प्रभाव, फाइनेंशियल प्रभाव ही ना पड़े, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तभी तो नाम फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल प्रभाव पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, नहीं पड़ता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। बात समझे कि नहीं? इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हमने समझा। तो इतने सारे प्रकार नहीं है, आप आधार याद रखें। मैंने कहा बिजनेस रिलेशन के आधार पर अगर देखें तो पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश फ्लो बेसिस के आधार पर देखें तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन या नॉन कैश ट्रांजैक्शन, और पार्टीज़ के आधार पर देखें तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, और मेजरमेंट इन मनी के आधार पर देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये है, देखेंगे बाद में। धन्यवाद।